यह कहानी है दो देवरानी जेठानी नीलम और प्रिया की। नवरात्रि का समय था और बाजार में भीड़ थी। नीलम एक दुकान पर सामान ले रही थी और प्रिया चुपचाप उनके पीछे खड़ी थी। भैया, 1 किलो साबूदाना, 1 किलो कुट्टू का आटा, सेंधा नमक, व्रत के चावल और 2 किलो ही कर दो। और ये चिप्स व्रत के है क्या? हाँ हाँ बहन जी, ये आगे सारा माल व्रत के लिए ही है। तो ये व्रत की नमकीन, चिप्स, पापड़, ये सब भी 5-5 पैकेट कर दो। अरे प्रिया, तो कुछ खरीद नहीं रही? तूने भी तो नवरात्रि व्रत रखे हैं ना? नहीं भाभी, व्रत में हम लोग इतना कुछ नहीं खा पाते, बस थोड़ा बहुत ही बना लेते हैं। नीलम ने अपना सामान पैक करवाया और फिर प्रिया से कहा, चल एक काम करते हैं, जरा वो सामने बर्तन की दुकान पर चलते हैं। सोच रही हूं कि कन्याओं को स्टील की डिब्बिया बांट दूंगी। मैंने तो तुम्हारे अनिल जी से कल ही 2000 रुपए अलग ले लिए थे कि नवरात्रि पूजन के लिए काम आएंगे। प्रिया मन ही मन सोच रही थी कि उनके लिए तो विकास का एक हफ्ते की कमाई ही इतनी होती है। वह चुपचाप नीलम के पीछे पीछे चल दी। भैया, ये 1 दर्जन डिब्बी का सेट दे दो। गायत्री तो कुछ खरीदेगी कन्याओं को देने के लिए। नहीं भाभी, अभी नहीं, आप खरीद लो। अच्छा चल, मेरी तो नवरात्रि की शॉपिंग हो गई। सामान खरीदने के बाद नीलम प्रिया को अपने साथ घर ले आई। उनके हाथों में भारी भारी ठेलियां थी और ऑटो न मिलने की वजह से उन्हें पैदल ही चलना पड़ा। ले पकड़िए ठेलिया। अरे आज तो ऑटो भी नहीं मिल। मैं तो बहुत थक गई हूँ। घर पहुंचते ही नीलम ने प्रिया से काम करवाना शुरू कर दिया। सुन प्रिया, ये थैले तो वहां रख दे और फ्रिज में कल की दाल पड़ी है तो निकाल ले। लेती जा, बच्चे खा लेंगे। साथ में चावल उबाल लेना। और सुन, दोनों कमरों की चादरें भी बदलनी है, वो भी बदल दे। तकियों के कवर नहीं चढ़ा दिए, बिस्तर पर ही निकाल कर रखे हैं। इतने दिन से काम में ही लगी रहती हूँ, इसलिए हाथ ही नहीं लगा पाई। प्रिया कुछ बोले उससे पहले ही नीलम ने बात आगे बढ़ाई। अरे मैं तो भूल ही गई, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं। सुन, फ्रिज में सेब पड़े हैं, वो काट दे। बच्चे जूस मांग रहे थे, उन्हें निकाल कर दे दूंगी। प्रिया ने चुपचाप सब काम करना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि नीलम उसका फायदा उठाती है, लेकिन वह रिश्ते की खातिर कुछ बोल नहीं पाती थी। कुछ दिन बाद नवरात्रि शुरू हो गई। नीलम और प्रिया दोनों ने अपने अपने घर में नौ दुर्गा पूजा शुरू की। नीलम रोजाना ढेर सारे व्रत के पकवान बनाती, जबकि प्रिया अपने सामर्थ्य के अनुसार ही माँ दुर्गा को प्रसाद का भोग लगाती और वही प्रसाद वह और विकास ग्रहण कर लेते। सुनो, मैं सोच रही थी कि कल तुम जब शाम को आओगे, थोड़ा कन्या पूजन का सामान खरीद लाना। ठीक है प्रिया, कल आते वक्त ले आऊंगा। अगले दिन विकास ने जो पैसे कमाए उसमें से उसने ऑस्टो के किराया के पैसे दे दिए। बाकी बचे थोड़े से पैसों से उसने सामान खरीदा और ऑटो की पिछली सीट पर थैली रखकर घर आने लगा। तभी रास्ते में दो लड़के उसके पास आए। भैया, हमें थोड़ी दूर तक छोड़ दोगे? यहाँ कोई वाहन दिखाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ, मैं तो इसी रास्ते से घर जा रहा हूँ। आप दोनों बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा। विकास ने दोनों लड़कों को ऑटो में बिठा लिया। कुछ दूर जाकर वो दोनों लड़के उतर गए। विकास घर आ गया, पर जैसे ही उसने पीछे सीट पर देखा तो उसके सामान की थैली गायब थी। विकास समझ गया कि उन लड़कों ने ही सामान उठा लिया है। वह बहुत निराश हुआ। घर जाकर उसने सारी बात प्रिया को बताई। अब अगले दिन कन्या पूजन के लिए सामान कैसे खरीदेंगे? हमारे पास तो अब पैसे भी नहीं हैं। माफ करना प्रिया, ये मेरे लापरवाही का नतीजा है। प्रिया के पास अपनी जमा पूंजी के कुछ पैसे थे। उन्हीं को मिलाकर अगले दिन उसने बहुत ही सीमित मात्रा में कन्या पूजन का प्रसाद बनाने का सामान खरीदा। अगले दिन दुर्गा अष्टमी थी। प्रिया ने बहुत ही कम सामान से प्रसाद बनाया और माँ दुर्गा को भोग लगाकर कन्याओं को बुलाने के लिए बाहर गई। तभी उसकी नजर नीलम पर पड़ी, जो अपने घर के बाहर खड़ी थी। सुनो जी, 9 कन्याओं से ऊपर एक भी कन्या मत बुलाना, बाकी सबको वापस भेज देना। चलो बच्चों जाओ, 9 कन्याएं पूरी हो गई हैं। वैसे भी मैंने 9 ही डिब्बियां लाई थी, 3 डिब्बी तो घर में रख लूंगी। अरे प्रिया, तेरे दोनों बच्चों के लिए तो कंजक बची ही नहीं। कोई बात नहीं भाभी,
मैंने घर में भी प्रसाद बनाया हुआ है। अच्छा, मैं बच्चों को ले जाती हूँ, ये भी इंतजार कर रहे होंगे। ये सारी कन्याएं ले जाएगी? इतना प्रसाद भी बनाया है तूने? कोई नहीं भाभी, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से जितना बनाया है उतना पूरा हो जाएगा। पर कन्याओं का खाली हाथ लौटना सही नहीं। घर में आई कन्याओं को भले ही थोड़ा प्रसाद दे दो, पर उन्हें ऐसे नहीं मोड़ सकती। चलो बच्चों, अब मेरे घर। प्रिया ने अपने बच्चों से कहा। सुनो आदित्य, अनन्या, बच्चों से जयकारा बुलवाओ। जय माता दी, जय माता दी। प्रिया और विकास भी बच्चों के साथ माँ दुर्गा का नाम लेने लगे। प्रिया माँ दुर्गा का नाम लेकर घर में आई सभी कन्याओं के लिए प्रसाद निकालने लगी। तभी कुछ साधु संत भी द्वार पर आ गए। बेटी, दुर्गा अष्टमी का दिन है, साधु बाबा को माँ दुर्गा का प्रसाद दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। प्रिया के सामने अब एक बड़ी समस्या थी। द्वार पर साधु संत महात्मा आए हैं, कन्याओं के लिए भी प्रसाद निकालना है, पर प्रसाद तो बहुत कम है। अब सब कैसे होगा? उसने मन ही मन माँ दुर्गा से प्रार्थना की। हे दुर्गा माँ, आप तो अंतर्यामी हो। मैं आपका नाम लेकर प्रसाद सब में बांट रही हूँ। मेरे इस छोटे से प्रसाद में बरकत देना, जिससे सबका पेट भर जाए। जय दुर्गा मैया। प्रिया की सच्ची प्रार्थना और श्रद्धा माँ दुर्गा तक पहुंच गई। माँ ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। प्रिया जितना प्रसाद निकालती, बर्तन उतना ही भरा रहता। खीर, हलवा, पूरी, चने, सब कुछ बढ़ने लगा। प्रिया ने सभी कन्याओं को भरपेट प्रसाद दिया, फिर साधु संतों को भी भरपेट प्रसाद दिया। सभी भोजन से तृप्त होकर प्रिया के परिवार को आशीर्वाद देकर खुशी खुशी चले गए। क्या ये कैसे हो गया? हमने तो बहुत कम सामान से बनाया था। देखो, बर्तनों में अभी भी प्रसाद बाकी है। हाँ विकास, ये सब माँ दुर्गा की कृपा है। आज माँ दुर्गा ने कोई चमत्कार जरूर किया है। हे दुर्गा माँ, मैं जानती हूँ ये सब आपकी ही आशीर्वाद का फल है। सुनो, तुम और बच्चे मिलकर प्रसाद खाओ, तब तक मैं भाभी को भी थोड़ा प्रसाद देकर आती हूँ। प्रिया एक डिब्बा भरकर प्रसाद लेकर नीलम के घर पहुंची। नीलम ने प्रसाद का डिब्बा देखा तो हैरान रह गई। प्रिया, तेरा थोड़ा सा प्रसाद इतना हो गया कि तुम मुझे भी देने आ गई। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। मैंने तो इतना ढेर सारा प्रसाद बनाया, फिर भी हम घर के लोगों को ही कूड़ा नहीं पड़ा। कुछ लोग प्रसाद मांगने आए तो मैंने उन्हें खाली हाथ ही लौटा दिया। तेरा थोड़ा सा प्रसाद कैसे पूरा हो गया? हाँ भाभी, सब माँ दुर्गा की कृपा है। जब मन श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से होता है तो माँ अपना चमत्कार दिखा ही देती है। अच्छा, मैं चलती हूँ, आप सब ये प्रसाद खा लेना। प्रिया नीलम को प्रसाद देकर घर लौट आई। उस दिन माँ दुर्गा के चमत्कार से सचमुच प्रिया के घर के भंडार भर गए। धीरे धीरे विकास के काम में भी वृद्धि हुई और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो गया। इन सब के पीछे एक ही वजह थी। प्रिया ने निस्वार्थ भाव से सच्चे मन से नवरात्रि व्रत किए और दुर्गा अष्टमी की पूजा की। जो भी भक्त प्रेम और श्रद्धा से भगवान का पूजन करता है, भगवान उस भक्त पर अपनी कृपा की वर्षा जरूर करते हैं। इसलिए हमेशा दिल से पूजा करो, फल की चिंता मत करो। माँ का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। जय माता दी।